गुड मॉर्निंग। संस्कार साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में एक बार आपका पुनः स्वागत। पिछले कालांश में हम संधि के संबंध में पढ़ रहे थे और आज हम स्वर संधि के जो भेद हैं उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आज दीर्घ स्वर संधि पर। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? देखिए, यदि ह्रस्व स्वर ए ई उ तथा दीर्घ स्वर स्वर आ दीर्घ ई दीर्घ उ के समान स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर बन जाता है। यानी ह्रस्व स्वर ए ई उ, दीर्घ स्वर आ दीर्घ ई दीर्घ उ, ये जो समान स्वर हैं इनका आपसी मेल जब दोनों का होगा, समान स्वरों का, समान स्वर कौन से हैं? ए और आ। इनका आपसी जब जैसे भी मेल होगा, ए और ए का मेल होगा तो भी दीर्घ बनेगा। आ और आ का मेल होगा तो भी दीर्घ बनेगा। ए और आ का मेल होगा तो भी दीर्घ बनेगा। आ और ए का मेल होगा तो भी दीर्घ बनेगा। यानी ये जो समान स्वर हैं इनके आपसी मेल से दीर्घ ही बनेगा। इसी प्रकार ई का आपसी मेल जब होगा, परस्पर मेल होगा तो दीर्घ स्वर ही बनेगा। यानी यही है दीर्घ स्वर संधि। यदि ह्रस्व स्वर ए ई उ तथा दीर्घ स्वर आ ई दीर्घ उ के समान स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर बन जाता है। अब देखिए, इसका जो पहला नियम है वो नियम 1। इसमें पहला नियम है नियम 1। क्या है? ए जमा ए क्या बनेगा? आ। इसी प्रकार से आ जमा आ क्या बनेगा? आ। ए जमा आ क्या बनेगा? आ। आ जमा ए विकार होगा, क्या बनेगा? आ। यानी इस प्रकार से जब ये समान स्वर मिलते हैं तो उसमें दीर्घ स्वर का ही निर्माण होता है, दीर्घ ही बनता है, यानी आ ही बनेगा। ए और ए समान स्वरों का जैसे ही मेल होगा तो जो स्वर बनेगा वो आ ही बनेगा। उदाहरण के लिए जैसे राम अवतार, पद अर्थ, पद अर्थ, शिक्षा अर्थी, विद्या अर्थी, छात्र आवास, फल आहार,
आलय, चिकित्सा आलय। ये जो उदाहरण लिखे हैं वो इसी नियम के उदाहरण हैं। और जैसे महा आत्मा, परम आत्मा, इनका जब संधि हम जब करेंगे तो यहाँ क्या है, ए है, यहाँ क्या है, ए है, विकार क्या होगा, आ, और संधि क्या हो जाएगी, रामावतार। दूसरा है पद जमा अर्थ, यहाँ भी ए और ए का मेल है और विकार हुआ आ, क्या हो जाएगा, पदार्थ। अगला है शिक्षा, आ और ए का मेल है, क्या होगा, आ, क्या हो जाएगा, शिक्षार्थी, क्या हो जाएगा, शिक्षार्थी। अगला है विद्यार्थी, विद्यार्थी। नेक्स्ट है महात्मा, महा जोड़ आत्मा, आ और आ का मेल है, देखिए यहाँ आ है और यहाँ भी आ है, तो आ और आ का मेल है, विकार हुआ आ, संधि क्या हो जाएगी, महात्मा। अगला ए और आ का मेल है, क्या होगा, आ, क्या हो जाएगा, परमात्मा। इसी प्रकार से इधर देखें क्या होगा, छात्रावास। अगला क्या होगा, फलाहार। अगला क्या होगा, विद्यालय। नेक्स्ट क्या होगा, चिकित्सालय। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि पहला नियम यही है, ए और आ जो ह्रस्व ए ह्रस्व है, आ दीर्घ है, दोनों का जब परस्पर मेल होता है तो दीर्घ स्वर ही बनता है और वो क्या बनेगा, आ बनेगा। और उसका मेल हम किस तरह से कर सकते हैं, ए और ए का मेल, आ और आ का मेल, आ और आ का मेल, आ और ए का मेल, यानी किसी भी तरह से हम इसको मिलाएंगे, आपस में इनका परस्पर मेल होगा तो दीर्घ स्वर का ही निर्माण होगा। इसी तरह से ई और ई का जब हम मेल करेंगे, ह्रस्व ई को मिलाएंगे तो भी दीर्घी, दीर्घ ई का आपसी मेल होगा तो भी दीर्घी, ह्रस्व और दीर्घ ई का मेल होगा तो भी दीर्घी, दीर्घ और ह्रस्व ई का मेल होगा तो भी दीर्घ ही का ही निर्माण होगा। इसी प्रकार से ऊ का ह्रस्व और ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ भी दीर्घ ऊ ही बनेगा और ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ भी दीर्घ ऊ ही बनेगा। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम जो ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ है उसके संबंध में पढ़ेंगे। धन्यवाद।